साइट एरिया के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक मकतूल जाकिर अब्बासी के भाई का कहना है कि जाकिर पोल्ट्री कंपनी में ऑफिस बॉय था। अकाउंटेंट के साथ कंपनी की रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। मजीद बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल से और अब से कुछ देर कबल जो साइड एरिया मेट्रोवेल के करीब जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया। वाक़या डकैती मज़ाहमत की बिना पे जो है वो पेश आया। SSP किमाड़ी जो है वो फैज़ान अली भी जो है वक़्वा में मौजूद हैं और जो क्राइम सीन यूनिट है वो भी जो है वक़्वा से जो है वो शवाहिद इकट्ठे करी है। इस वक्त लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस वक्त जी मुझे बताइएगा कि कहाँ जा रहे थे, क्या सूरत हाल? जनाब, मैं तो अपने ऑफिस में था जब भाई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरीके से जो है भाई गन शॉट हुए हैं, डकैती थी और आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। तो यहाँ हॉस्पिटल आए तो तब तक खैर हमें मालूम हुआ कि उसी वक्त शहादत हो गई थी। रास्ते में डकैतों ने रोका है, कोई मज़ाहमत कोई बात कुछ भी नहीं हुई। डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी रोकते ही डायरेक्ट फायर किए और दोनों लोगों को शहीद किया। हमारे भाई थे बड़े जाकिर भाई, वो जो है उनको सर पे एक ही गोली लगी है, गन शॉट हुआ है। और जो बाकी जो दूसरे जो फरते साथ उनको शायद 4 या 5 गोलियां जो है वो बॉडी के ऊपर लगी हैं और दोनों की उसी वक्त शहादत हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि क्या काम करते थे और इनके कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे? जाकिर भाई जो है वो यही जहाँ जिस ऑफिस में काम करते थे, इमरान पोल्ट्री के नाम से शायद जो है ना वो फर्म है, और वहाँ पर जो ऑफिस बॉय थे, ऑफिस बॉय की जो जॉब करते थे और शादीशुदा थे। 40 साल के करीब इनकी उम्र है और 2 बच्चे हैं इनके। बड़ा बेटा जो है वो तकरीबन 12 से 13 साल का होगा और छोटी बेटी है उनकी 8 साल 9 साल की। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं और बॉडी को जो है वो सरखाने मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पे उनकी आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाएंगी। उसके बाद फिर जो है वो घर ले जाया जाएगा बॉडी को और उसके बाद फिर जो है वो तदफीन की जाएगी। वाकया जो है वो डकैती का शाखसाना जो है वो करार दिया गया है और पुलिस के मुताबिक जो दोनों फर्द थे वो गाड़ी के अंदर जो है वो 1 करोड़ 26 लाख के करीब जो है वो कैश लेके जा रहे थे। बैंक से निकाले थे उन्होंने और जो है वो वापस जा रहे थे, जहाँ पे जो है वो मुल्जिमान आए और उन्होंने उनको जो है वो लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत के दौरान जो है वो दोनों जो है वो मौके पे जाँ बाग हो गए। जी, ईद से कबल शहर कायद में बदअमनी अरूज पर शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस अमन कायम करने में नाकाम। डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल, मुल्ज़मान 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकुओं ने साइट एरिया मेट्रोवेल 4 नंबर में फातिमा मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग की। शेर और जाकिर को 5 गोलियां मारी गईं। दोनों पोल्ट्री का काम करते थे और बैंक में रकम कराने जा रहे थे। इस वाक़े पर पोल्ट्री मालिक का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आज ये फिर वाक़या हुआ, इसमें इतना जुल्म इन्होंने किया है कि गाड़ी रोकने का मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट शॉट मार के जो ना गाड़ी रोकी है और एक इसमें बंदा हेड शॉट है और एक को दिल पे मारा है। पुलिस का काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। वो कहते हैं हमसे रब्ता नहीं किया आपने? नहीं, मैं रब्ता क्यों करूँ? ठीक है, मेरे साथ अभी वाक़या हो, मैंने रब्ता कर लिया। मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ, बाकी अमन की जिम्मेदारी किसकी है? मुतालबा यही है कि सबसे पहले तो कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने ये हरकत की है। देखिए पहले डकैती होती थी, कम से कम ये तो नहीं करते थे, अब तो यहाँ तक दे दलेरी आ गई कि हेड शॉट मार रहे हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई जुल्म। इस बारे में SSP की जानिब से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस गली के अंदर से जो है ना जो 2 ही डकैत आए हैं, उनमें से एक पैदल था और एक जो है वो मोटरसाइकिल पे था। उन्होंने फायरिंग की है स्ट्रेट अवे, गाड़ी को रोकते ही, मतलब गाड़ी को रोका है उन्होंने फायरिंग से है। उससे वो ये नहीं कि उनको हथियार दिखाया हो, लेकिन पहले फायरिंग करके रोका है। गाड़ी चलते चलते यहाँ तक आ गई और जो लड़का जो पैदल था उसने क्या कहते हैं जो पीछे शॉपर पड़ा हुआ था जिसके अंदर पैसे थे वो निकाले हैं और फिर इसी तरह ये जो आपको सामने वाली गली नज़र आ रही है इसी से ये विड्रॉ करके निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अवेलेबल थे जो मेट्रोविल के अपने होते हैं, इनके अपने भी जो दुकान पे होते हैं। तो उनको जब आवाज़ आई थी वो भागकर पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने कोई फायरिंग मारा की, लेकिन वो हवाई फायरिंग थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था। मौके से जो है वो हमें 5 9mm के खोल मिले हैं और 4 खोल 222 के हमें मिले जो सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग की थी। मैं ये समझता हूँ कि वाक़या बिल्कुल हुआ है और ये एक नागुज़ीर वाक़या है जिस पर हमें अफसोस भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़या हुआ है तो SHO को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इसको ट्रेस आउट करके दे और जो रिकवरी है वो करके दे। हाँ, एक टाइम फ्रेम मिलना चाहिए, उसके अंदर हम काम करेंगे और अगर उस टाइम फ्रेम में काम नहीं होता तो फिर बिल्कुल सज़ा बनती है, वो उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये ऑनर थे ये सैफुल्लाह, ये इन्होंने कभी पुलिस को इतला नहीं दी। हमने हमेशा इनको सबको बताया हुआ है, आल बैंक्स में भी बताया हुआ है और यहाँ पे आपको पता है ये साइट एरिया है, यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज़ हैं तमाम मालकान को बताया है कि जब भी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप पैसे लेकर जाएँ या बैंक से लेकर आएँ या बैंक जमा करवाने जाएँ तो हमें ज़रूर बताएं। इसी के लिए हमने SMC बेस पे तकरीबन 60 के करीब नफरी सिर्फ साइट एरिया को देखने के लिए स्पेशली लगाई हुई है, जो इन्हीं ट्रांजैक्शंस में हम जब भी हमसे मांगते हैं तो हम इनको देते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कोई हमसे रब्ता नहीं किया, ना बताया
और सिक्योरिटी गार्ड इनके पास अपने भी अवेलेबल हैं जो यहाँ पर आए भी थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो उनको भी गाड़ी में इन्होंने नहीं बिठाया कि इतनी बड़ी रकम लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी करें, तो बस थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड के साथ उन्होंने किया है कि नहीं कुछ नहीं होता, उस वजह से ये वाक़या। ये जो दोनों लड़के हैं ये इसके पास मुलाजिम है और यही जो कैश को लेके जाने का काम करते हैं और बाकी ऑफिस का भी जो काम करते हैं। एक लड़का जाकिर है, दूसरे का नाम आलिम है, जो आलिम है वो पठान है बाई कास्ट, और जाकिर जो है वो हज़ारेवाल है। सर कोई सीसीटीवीज आई हैं सामने? सीसीटीवीज आई हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने वो देखी है और इंशाल्लाह उसी पे काम करेंगे। हमें कुछ क्लू मिल रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हीं क्लू पे हम काम करेंगे, तो होपफुली हम कुछ दिनों में इसको डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मेट्रोविल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के जाँ बहक होने का नोटिस वज़ीर आला सिंध ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस किस्म के वाक़े नाकाबिले कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ क्राइम ज़्यादा है। मेट्रोविल में कार पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। DIG साउथ जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। असद रजा का कहना है कि लगता है मुल्ज़मान ने रेकी की, डाकुओं को गाड़ी में रकम की मौजूदगी का इल्म था। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो मेट्रोविल में मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, डकैती मजम्मत पर 2 अफराद जो है वो कत्ल हो गए हैं। DIG साउथ सैयद असद रजा जाए वक़्वा पर पहुंच चुके हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पेशरफ्त है इस केस के अंदर। सर साहब ये बताइएगा कि हुआ क्या था, किस तरीके से कितनी रकम लूट कर गए हैं और अब क्या पेशरफ्त होगी इस केस के अंदर? जी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया है और ये जो दोनों मुलाजमीन हैं, एक पोल्ट्री फार्म है उसके मुलाजमीन हैं और ये एक कैश लेके आ रहे थे और इन्होंने जमा कराना था बैंक के अंदर, तो इनको एम्बुश किया गया है इनकी फैक्ट्री से तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पे। तो मज़ीद इसकी तफ्तीश अब कर रहे हैं, अभी CCTV हम दे रहे हैं, उसके अलावा जियो फैक्सिंग करवाएंगे। डेफिनेटली जो है इसको स्ट्रीट क्राइम नहीं कह सकते, ये ऐसी कार्रवाई है कि जिसमें इनको टारगेट किया गया है और जिसने भी इनको टारगेट किया उनको पता था कि ये यहाँ से निकलेंगे और इनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा और ये बिल्कुल नहते होंगे, तो जिसने भी इनको टारगेट किया है उसको इसका उनकी हरकतों सकनात का, उनकी मूवमेंट का बखूबी अंदाज़ा था और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें जल्दी इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। बताइएगा कितनी रकम लूट कर फरार हुआ? 35 लाख बताई जा रही है, 1 करोड़ 35 लाख। जी ये मैं अभी चेक करता हूँ, मैंने वेरीफाई नहीं कर सका, अभी चेक करके बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, DIG साउथ असद रजा ने जाए वक़्वा का दौरा किया है और मेरे कैमरामैन हारिस जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये वो गाड़ी है जिस पर जो है वो फायर जो है वो किया गया है। 5 फायर जो है वो 9mm के इस पर मारे गए हैं। 1 करोड़ 35 लाख रकम बताई जा रही है। DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी जो है वो जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और मुल्ज़िमान किधर से आए थे, कहाँ फरार हुए हैं, इस हवाले से जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। जी।